एक जन जागरण अभियान का माध्यम है। केंद्र सरकार की आज कितनी योजनाएं गरीबों के हित में चल रही है, गरीबों के लिए चल रहा है। और गरीब इस कार्यक्रम को अपने गांव में पा करके इसका लाभ उठाने का, जो लाभ से वंचित है उसको लाभ दिलाने का और हर घर तक यह संदेश पहुंचाने का, ये गारंटी मोदी जी की गारंटी की गाड़ी आपके पंचायत में आई है। यहाँ मुखिया जी बैठे हैं, यहाँ सभी पंचायत के जनप्रतिनिधि, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, तमाम पदाधिकारी भी आए हैं। 17 तरह का काउंटर यहाँ लगने का, स्वास्थ्य शिविर के साथ साथ हमारे केंद्र की जितनी भी योजनाएं चल रही है, जो राज्य सरकार के माध्यम से गरीबों तक जाना था और वह योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच सका, जो लक्ष्य हमको प्राप्त करनी थी वह लक्ष्य नहीं मिला। कारण जो भी रहा हो, आज यही बिहार मधेपुरा की धरती है। आपके गांव के अंदर भी 2014 में मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने थे, आधी आबादी अंधेरा में रहता था। हर गांव के अंदर डिमांड होती थी कि पहले बिजली पहुंचा दीजिए। आज भारत के अंदर और बिहार के अंदर एक भी गांव अंधेरा में नहीं है, हर घर तक बिजली पहुंचाई, ये मोदी जी की गारंटी है। मोदी जी ने कहा था कि अंधेरा को भगाएंगे, हर घर में प्रकाश पहुंचाएंगे। आज हर घर में बिजली पहुंची है। लोगों को आवास, प्रधानमंत्री आवास दिलाने के संकल्प को भी पूरा कर रहे हैं। कुछ गलत लोगों के कारण कमीशन खोरी की वातावरण है, भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए उन्होंने सबसे पहले गरीबों का बैंक में खुलवाया और जनधन योजना के माध्यम से जो खाता खुला है उसमें आपका सब्सिडी का पैसा पहुंचने लगा, उसमें आपका पेंशन का पैसा पहुंचने लगा, उसमें प्रधानमंत्री जी का सुरक्षा बीमा योजना, ज्योति बीमा योजना का लाभ उसी के माध्यम से आने और जाने लगा। ये दूरदर्शिता प्रधानमंत्री का था, उसको मोबाइल से जोड़ करके, आधार से जोड़ करके भ्रष्टाचार को रोकने का एक सार्थक प्रयास उन्होंने किया। जब घर आपके अंदर दिया, घर के अंदर बिजली दिया, फिर शौचालय भी दिया, हर घर तक शौचालय पहुंचाने का अभियान चलाया। आज शौचालय में भी कई जगह गड़बड़ी की शिकायत आई। बिहार विधानसभा के अंदर भी माननीय सदस्यों ने विषय को उठाया। आज कुछ भ्रष्ट लोग होते हैं जिसके कारण देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गरीबों तक पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन गरीबों की हकमारी कुछ लोग कर लेते हैं। फिर भी गरीबों का शौचालय, जिसको इज्जत घर का नाम दिया ताकि माँ बहनें हमारी वो इज्जत घर में अब रोड पर नहीं बैठेगी, अपने शौचालय के अंदर शौच करेगी और स्वच्छता अभियान के माध्यम से बीमारी से मुक्त होगा। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत का नारा भी लगाया। आज स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत के माध्यम से आज गरीबों का गंदगी में रहने से बीमार ज्यादा पड़ते थे, उसकी कमाई का बड़ा हिस्सा इलाज में जाता था। स्वच्छता अभियान के माध्यम से बीमारी मुक्त बनाने का, और अगर जो किसी को गंभीर बीमारी हो गई तो लोग क्या करते थे, जब 2-4 लाख 5 लाख का हिसाब किताब आ जाता था तो कहते थे अब घर लौट करके ले चलो, रोगी को भगवान के भरोसे, भगवान जो करेंगे, क्योंकि बेचारा लाचार था इलाज कराने में। प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब का बेटा, गरीब की बेटी हो या माता पिता हो, उसका भी इलाज होगा। 5 लाख रुपया आयुष्मान भारत के माध्यम से गरीबों के लिए वो बीमा का व्यवस्था प्रधानमंत्री ने बनाया। अब 5.5 करोड़
लोग को यहाँ बनना है बिहार में, और वह बना है कितना, तो मात्र 86 लाख। कौन नहीं बना रहा है, कौन वंचित कर रहा है गरीबों का यह हक? अगर जो आयुष्मान भारत का कार्ड बन जाता है तो इसका लाभ गरीबों को डायरेक्ट मिलेगा। मधेपुरा हो, पटना हो, दिल्ली हो, देश के किसी भी कोना में जाएगा, वो 5 लाख तक का इलाज कराएगा। गंभीर बीमारी से उसकी जिंदगी को बचाया जा सकता है। ये प्रधानमंत्री और 50 करोड़ लोगों को इसका लाभ देने का संकल्प है। अकेले बिहार में 5.5 करोड़ लोगों को देने का। अब बताइए कि हमारा मात्र भी 1 करोड़ भी नहीं बन पाया। 86 लाख, 4-4.5 करोड़ लगभग और बनाना है। आज लगाया गया है। अभी हमने पूछा कितना बना है, तो 3 बना है। क्यों ऐसा हो रहा? सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता के बीच में मोदी जी की गारंटी की गाड़ी आई है। आप बहुत देर से देख भी रहे होंगे, बता भी रहे होंगे, आखिर क्यों नहीं बन रहा है। हमने ये मामला सदन के अंदर भी उठाया था। सरकार को कहा था कि आधार से लिंकअप होने में दिक्कत है, लोग वंचित रह जाते हैं, तो आप राशन से जोड़ दीजिए, आप अन्य लाभ की सुविधा लेता है उससे जोड़ दीजिए, ताकि सभी लाभार्थी का आयुष्मान का कार्ड बन जाए, कोई गरीब वंचित न रह सके। आज इसको फिर से ये लाभ का जो प्रधानमंत्री ने गरीबों को देना चाहते हैं, ये लाभ मिलेगा, क्योंकि ये लाभ के लिए प्रधानमंत्री का संकल्प है। हर घर में नल का जल की व्यवस्था आज प्रधानमंत्री जी के माध्यम से बना। कुछ लोगों के लिए लूट की ये वातावरण बन गया। कुछ लोगों ने इस माहौल को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हो कि लोग स्वस्थ रह सके। बीमारी का आधा पानी के कारण, स्वस्थ जल नहीं रहने के कारण, स्वच्छ जल नहीं रहने के कारण ज्यादा लोग अस्वस्थ होते हैं। तो नल का जल घर के अंदर, आपको खाना बनाने के लिए महल में गैस का चूल्हा जलता था, तो प्रधानमंत्री ने कहा कि महल में ही नहीं जलेगा, झोपड़ी में भी जलेगा, और उज्ज्वला योजना आपके झोपड़ी तक भी पहुंचा दिए। आज उज्ज्वला योजना गैस का चूल्हा झोपड़ी के अंदर भी है, गैस में सब्सिडी की व्यवस्था भी है। और कोरोना जैसे महामारी में जब लोग घर के अंदर दुबक गया था, न दौलत काम आई न शोहरत काम आया, बड़ा बड़ा अमेरिका जैसा कंट्री भी डर गया, सहम गया। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना काल में वैक्सीन का सभी गरीबों को मुफ्त का वैक्सीन देने का काम किया। एक एक लोग को, सबको वैक्सीन लगाने का आदेश दिया, और आज उस वैक्सीन के माध्यम से गरीबों का इसका लाभ भी मिल रहा है, और गरीब इसका फायदा भी उठा रहा है। आज उसी तरह से जब काम काज बंद हो गया, तो गरीबों के घर में अनाज पहुंचाने का काम भी प्रधानमंत्री जी के द्वारा शुरुआत हुई। आज अन्य हर गरीबों को देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, और इसका लाभ है कि 80 करोड़ लोगों के घर में अनाज पहुंचा है, और ये अनाज भूख से मरने से बचा लिया। आज पूरे देश के अंदर कोई भी व्यक्ति भूख से नहीं मरा है, ये पहली बार हुआ है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इतना ही नहीं, नौजवानों के लिए, युवाओं के लिए रोजगार, कौशल विकास, हुनर बढ़ाने के लिए रोजगार का अवसर दिया है।